बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सलीम खालिक और अपने सोशल मीडिया चैनल्स के ज़रिए आपकी खिदमत में हाजिर हूं। पीएसएल में भी बहुत टाइम है, लेकिन अभी से ख़बरों में है पीएसएल। और नई बात जो आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो ये है कि पीएसएल से कितनी आमदनी हुई, किसको फ़ायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ। अभी ये अकाउंट्स फाइनल तो नहीं है, लेकिन एक इब्तदाई रिपोर्ट तैयार की गई है जिसके मुताबिक इस साल पीएसएल से 7 अरब रुपए की तकरीबन आमदनी हुई है। जी सही सुना, 7 अरब रुपए। उन 7 अरब रुपए में से तकरीबन 98 करोड़ पर फ्रेंचाइज को मिलेंगे। 6 फ्रेंचाइज हैं, सबको 98 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये अच्छी एक रकम है अगर देखा जाए। तकरीबन 1 अरब रुपए एक किस्से में आ रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं भाई। नज़र जो आता है अक्सर वो ऐसा भी होता है कि वैसा होता नहीं है। ये 98 करोड़ रुपए में से अभी अखराजात की रकम भी माइनस होगी, जिसमें खिलाड़ियों की फीस, होटल और एयर ट्रैवलिंग अलाउंसेस, ये सब अखराजात माइनस होंगे। और तकरीबन 55, 60, 70 हर फ्रेंचाइज के अलग होंगे। 70 करोड़, किसी के 60, किसी के 55, किसी के 50। तो ये रकम जब माइनस होगी, उसके बाद जो फ्रेंचाइज हर साल फीस देती हैं वो भी अगर उसमें से माइनस कर ले, तो फिर उस सूरत में फ़ायदा होगा जब आपकी अपनी स्पॉन्सरशिप डील्स अच्छी हैं। जो छोटी टीमें हैं, छोटी टीमें इस लिहाज से जो ज़्यादा महंगी नहीं बिकी, लाइक कोयटा ग्लैडिएटर्स है, साथ में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी, इस तरह की जो टीमें हैं ये फ़ायदे में हैं, इनको प्रॉफिट होगा। लेकिन मुल्तान सुल्तान तो अगर जितना भी फ़ायदा हो जाए लॉसेस में ही रहेगी, क्योंकि 1 अरब से ज़ायद तो उसकी फ़ीस है। इसी तरह कराची किंग्स को भी शायद ऐसा लगता है इतना प्रॉफिट ना हो। लाहौर कलंदर की टीम भी लॉसेस में रहेगी। इस बार जो खसारा हुआ, जो आमदनी होनी थी उतनी नहीं हो पाई, उसमें एक सबसे बड़ा किरदार था डॉलर। डॉलर जो बढ़े हैं, जिस तरह से कीमत बढ़ी है, तो उससे प्लेयर्स की जो फीस है, जो उनकी तनख्वाहें हैं, वो तकरीबन 37 करोड़ तक पहुंच चुकी है। उसी के साथ एक और जैसे मैंने अपने पिछले शो में बात बताया था आपको, गेट मनी कम हुई इस साल पीएसएल से, क्योंकि 2 मैच जो थे पिंडी के वॉश आउट हो गए और कराची में लोग मैच देखने आए नहीं इतने ज़्यादा। उसकी वजह से 17% रेवेन्यू में कमी हुई और तकरीबन 10 करोड़ या 12 करोड़ ऐसा ही कोई लॉस हुआ है। जो आ सकते थे पैसे, जो नहीं आए। तो ये इस साल के अभी तक के अकाउंट्स हैं। पीसीबी को उसके बाहर इम्पॉर्टेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे अभी तक मुकम्मल अदायगियाँ नहीं हुई हैं। कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं जो अभी मैं आपसे डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पता है क्या मामलात हैं। वो इश्यूज़ सेटल डाउन होंगे जब पेमेंट्स आएंगी, फिर अकाउंट्स फाइनल होंगे और उसके बाद फिर प्लस माइनस करके पता लगेगा किसके हाथ पे कितने पैसे आए। लेकिन पिछले साल भी इसी तरह हुआ था कि प्रॉफिट तो हुआ था, लेकिन माइनस प्लस करके फिर इतनी रकम बचती नहीं थी। तो पीएसएल ट्रैक पर तो आ चुकी है। थोड़ी और अगर मेहनत की जाए और ख़ास तौर पे स्पॉन्सर्स वगैरह अच्छे ढूंढे जाएं, इंटरनेशनल लोगों के पास जाएं, जैसे एयरलाइंस हैं, दूसरी कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में अच्छा खासा बिजनेस कर रही होती हैं, उनको अप्रोच की जाए, नए लोग आएँ, ग्राउंड में लोगों को फैसिलिटीज़ दी जाएँ, गेट मनी बढ़ाएँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे इस लीग को मज़ीद बड़ा किया जा सकता है। तो होपफुली पीसीबी और फ्रेंचाइजेज ऐसा करेंगी और अगले साल जो अप्रैल में इवेंट होना है, अब तक के इत्तलात के मुताबिक, वो अब से भी बेहतर होगा। फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।